हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है ओहम्स लॉ। तो ये ओहम्स लॉ एक सर्किट के ऊपर ये लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही कॉमन लॉ है, मैक्सिमम सब सर्किट में ही ओहम्स लॉ फॉलो, सब सर्किट ही ओहम्स लॉ फॉलो करता है। तो मैं एक सिंपल डायग्राम, सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो उससे को क्लियर हो जाएगा जो ओहम्स लॉ कैसे वर्क करता है। तो ये पकड़ लो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये है वोल्टेज। यहाँ से हम बैटरी और द वोल्टेज सप्लाई के थ्रू हम वोल्टेज देंगे यहाँ। ओके, ये है हमारा रेजिस्टेंस। और जो करंट फ्लो होगा वो क्या, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा। ओके, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होगा, वो होगा आई। ओके, तो इस सर्किट से ये जो आर है, आप जो देख रहे हैं ये आर जो है ना, ये इस कंडक्टिंग सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो कंडक्टिंग, मैं क्यों कंडक्टिंग बोल रही हूँ, कंडक्टिंग का मतलब क्या है, जो हमारे घर पे जो वायर होता है ना, जो जिसके अंदर से मतलब ये ट्यूबलाइट के अंदर और कनेक्टिंग वायर जो होता है ना, ये वायर कॉपर वायर होता है अंदर। कॉपर का मतलब क्या है, कॉपर तो कंडक्टिंग वायर होता है। तो कंडक्टिंग वायर मतलब कि उसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है, वो कंडक्ट कर सकता है। ओके, तो ये जो सर्किट है, ये जो वायर है, ये कंडक्टिंग वायर है। ओके, ये कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो ये आर है। ये कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है आर। ओके, तो ये जो आई है, आई है इस सर्किट का करंट। ओके, इस सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई, और V जो है वो सप्लाई वोल्टेज है। तो ओहम्स लॉ क्या बोलता है, ओहम्स लॉ बोलता है कि जब एक सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होगा, वो उस सर्किट के वोल्टेज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब उस सर्किट के अदर पैरामीटर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब V is directly I is directly proportional to the V. Okay, so I is directly proportional to the V, मतलब जब I इंक्रीज होगा तो मतलब जब V इंक्रीज होगा तो I इंक्रीज होगा। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ेगा, जो मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जितना बढ़ेगा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जितना बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। तो V के साथ I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो ये सर्किट डिस्कशन होने के बाद मैं थ्योरी में जाऊंगा, वहां से आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, वहां से आप नोट भी कर सकते हो। ओके, तो ये आर क्या है, आर एक कांस्टेंट है, आर तो कांस्टेंट है। तो ये आर जो है ये V इज इक्वल टू आई इंटू आर। ओके, ये है हमारा ओहम्स लॉ। ये आर जो है ना, ये आर है हमारा कांस्टेंट, ये आर है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो इस आर जब बढ़ जाता है, आर पकड़ लो, आर बढ़ गया तो क्या होगा, आर बढ़ गया तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा पर करंट घट जाएगा। ओके, मतलब इसके अंदर अगर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा तो करंट जो फ्लो हो रहा है ना, करंट फ्लो कम फ्लो होगा इसके अंदर से। इस रेजिस्टेंस मतलब इस कॉपर और कुछ कंडक्टिंग मटेरियल आप पकड़ लो, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर से जब करंट फ्लो होगा, वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कम फ्लो होगा, तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज क्यों बढ़ रहा है, वो तो मतलब पावर के लॉ से होता है, वो मैं बाद में डिस्कशन करूंगा आपको। ओके, तो अब उसके बारे में आप मत सोचो, ठीक है। तो ये है हमारा ओहम्स लॉ, ये है हमारा ओहम्स लॉ। ओके, तो लेट्स गो टू द थ्योरी। और एक कॉन्सेप्ट रहेगा, वो है R इज इक्वल टू 1/G। ये G क्या है, ये G जो है ये कंडक्टेंस है।
कंडक्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ आर, द रेसिप्रोकल ऑफ आर मतलब G इज इक्वल टू 1 by R. ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ R इज इक्वल टू कंडक्टेंस, मतलब जो R निकलता है, R का अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो कंडक्टेंस मिल जाएगा सर्किट का. ओके, और R का जो यूनिट होता है वो ओहम होता है, ओहम होता है. उसका सिंबल कैसा होता है, उसका सिंबल ऐसा होता है, ऐसा. ओके, मतलब लाइक दैट. मैं पीडीएफ में आपको मतलब इस मैं जब थ्योरी डिस्कस करूंगा मैं वहाँ आपको बता दूंगा कि मतलब ये होम का एग्जैक्ट सिग्नेचर क्या होता है. मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसलिए प्रॉपर नहीं हो रहा है. तो लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी पोर्शन. ओके, सो दिस इज अवर थ्योरी पोर्शन. ओके, तो ये थ्योरी में क्या लिखा है तो ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. तो आप सब ये नोट भी कर सकते हो. नोट करने से आपको मतलब बाद में बहुत हेल्प होगी इससे. तो जस्ट रीड वन टाइम. Ohm's law state that electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference between its two ends when the temperature and other physical parameter of conductor remain unchanged. तो मैंने बोला था जब मैं आप देख सकते हो मेरे वीडियो को बैक करके जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई से. ओके, तो ये फॉर्मूला तो मैंने आपको बोल ही दिया था. जब V varies as I, VAV इक्वल टू R इंटू I. ओके, तो ये जो है, ये देखो, ये जो है ये है हमारा ओहम का सिंबल. ओके, दिस इज आवर सिंबल ऑफ ओहम, दिस इज आवर सिंबल ऑफ ओहम. ओके, तो ये जो G है, मैंने G के बारे में भी आपको बोला था. ये जो G है, G जो है वो कंडक्टेंस है. ओके, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस is called conductance. The resistance of the conductor being the property of it which oppose the current flow through it. मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब मैं तो बोला था रेजिस्टेंस जो होता है वो जब बढ़ जाता है ना, जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, मैंने आपको बोला था रेजिस्टेंस जब बढ़ जाता है तो वोल्टेज जो होता है वो भी बढ़ जाता है. ओके, करंट जो होता है वो घट जाता है, वो पावर के लॉ से. ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज आपको अगर पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा. थैंक यू. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इस सब्जेक्ट के रिलेटेड और भी वीडियो लाऊंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.